Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या ही वो चाहते हैं आपसे, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या चाहते हैं. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिए, ठीक है? चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उन अटेंशन उन्हीं के ऊपर होना चाहिए. ओके, सो वी डू हैव द सीक द ट्रूथ, ठीक है? और राइट, यहाँ पे है न्यू वाइटैलिटी. We do have the Emperor card. We do have manifest. यहाँ पे है moving on. We do have the love. We do have four of swords, the breathe. ठीक है, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. यहाँ पे we do have एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. मिथुन राशि यहाँ पे है. आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स. ओके, वी डू हैव जेमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. इम्पॉर्टेंट नंबर्स आर 11. 11 आप हो सकता है देखते हैं, या 1144 हो सकता है. बाकी 6, 7, 8 और 4 तो इम्पॉर्टेंट है, बट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या चाहते हैं. देखो, सबसे बड़ा बात है कि आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो जनरली कुछ कोई भी कह देना उस बात के ऊपर भरोसा नहीं करना. मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि सपोज आपने एविडेंस लाके भी बात किया ना, अगर आप विटनेस भी खड़ा कर देते हो तभी भी शायद नहीं मानेंगे जब तक वो खुद वेरीफाई ना करे. सो जब आपने उनसे ऐसा कहा कि आई लव यू, ओके, एंड इट इज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, एंड मैं आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, चाहे जो भी हो, तो वो कश्मोकश में आ गए. उनको पहले तो है उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी होगा तभी भी इंसान जो है उनको ऐसा लग रहा है कि इसके जड़ तक जाना चाहिए. मतलब क्या होता है ना, कुछ लोगों की स्वभाव बहुत उस तरह से हो जाता है. मतलब कुछ काम करते हैं तभी भी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ये प्यार के मामले में भी है तभी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है. बट उनको कहाँ समझ में आता है कि लव इज़ लाइक इनटेंजिबल. प्यार जो है इसको आप फील ही कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, राइट? प्यार को देखा नहीं जाता, प्यार को महसूस किया जाता है. लव इज़ ऑलवेज इनटेंजिबल, लव इज़ नेवर टेंजिबल. ओके, सो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि पहली बात तो है वो जब नहीं मान रहे थे, लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जहाँ पे आपने भी कन्विंस किया और ये भी माने, बट उनको ऐसा लगता है अभी कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए. मतलब ये परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, ना कि कोई, इट्स नॉट लाइक ओकेशनल फ्लिंग, इट्स नॉट लाइक दैट. बट कुछ लोग अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन तमाम कोशिश करते ही जा रहे हैं ताकि वो आपको हासिल कर पाए. शायद आप ऑफेंडेड हो या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हो कि इस इंसान ने आपको प्रपोज़ल तो नहीं दिया होगा, कुछ लोग के लिए तो आप ही ने किया होगा, पर फिर भी रिटर्न वाला लव आपको मिला नहीं. सो कहीं ना कहीं पे आप ही को इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बेइज्जती भी सहन करना पड़ा होगा,
या कुछ लोगों के लिए इनके परिवार वाले ने भी आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया, तो इन दैट केस यू डिसाइडेड टू क्विट द रिलेशनशिप। आपने सोचा कि चलो इसका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा कैसे फिर इंटरेस्ट रहेगा। फिर एक तरफ से तो सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि बहुत टाइम से ही अकेले रहे हैं, ठीक है, और जब आप अचानक उनके लाइफ में दाखिल हुए तब उनको वो जो शिफ्ट होता है ना, फ्रॉम सिंगल टू अगेन गेटिंग एंगेज्ड और बीइंग अ कपल, द फीलिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। और सब लोग का इतना नहीं होता कि सब लोग को समझ में आ जाए या सब लोग को ऐसा ही फीलिंग हो जैसा आपको हो रहा है। नो, व्हेन यू हैड फेल्ड एक्साइटेड मे बी दे डिड नॉट, और अगर जब आप एक्साइटेड फील नहीं कर पा रहे थे तब मे बी वो ज़्यादा ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। सो देर वॉज अ मिस मैच। बट वो अभी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देखो घूमर वाला, ठीक है, कि ये जो है रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा हंसी खुशी, ओवर एक्साइटेड हो रहा है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन यहाँ पे है। ये इंसान कतई आपको छोड़ना नहीं चाहते और जानते हैं यहाँ पे फूल भी खिलेंगे, फल भी होगा, जड़ भी मजबूत होंगे। तो वाई शुड आई लीव द रिलेशनशिप, आई शुड नॉट लीव। मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है उनको ऐसा लगता है कि वेन एवर दे मीट यू, जब भी वो आपको मुलाकात करते हैं, या चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो ओवर द इंटरनेट हो, वट एवर बी इट इज़, चाहे वो आपके वीडियोस देखते हो, टेलीपैथिक कनेक्शन है यहाँ पे एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे सांस में सांस, आप सांस ले रहे हो, जैसे वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहे हैं। मतलब बोथ आर सो कनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक अ शेडो एंड द सोल एंड शेडो, लाइक इट्स लाइक दैट कनेक्शन में मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन है ये कनेक्शन जो है। कैन यू सी यहाँ पे क्यों मैंने आपको कहा, क्यों मैंने कहा, वाई आई शुड गिव जस्टिफिकेशन ना। यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, तीन तरीके से जो हमारे जो बॉडीज़ है वो होते हैं। एक तो है हमारा कॉजल बॉडी, जिससे हमारा बॉडी बनता है, जो आप देखते हो हड्डी मांस, ठीक है, वो bones obviously, blood, muscles, everything. Second is the soul. Third is like the, you can say like causal body, where means you can say जब हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उस जो सोल का जो पार्ट है वो डेफिनेटली उसके साथ चला जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। और जैसे आप उनको टच करते हैं फॉर एग्जांपल, उनको जैसा लगता है इट्स सो मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द टच ऑफ अदर्स। सो आपको भी लगता है, उनको भी लगता है, बिकॉज यू आर ट्विनिंग ईच अदर, यू आर जस्ट मिररिंग ईच अदर, उस तरह से। यहाँ पे अगर आपके साथ इनका ब्रेकअप भी हुआ है, सो दे वांट टू रीबिल्ड द कनेक्शन फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ, किनको यकीन ही है। इसलिए यहाँ पे देखो पेड़ भी यहाँ पे भी खिल रहे हैं और यहाँ पे भी। सो दे डोंट वांट टू लूज यू, ये नहीं चाहते। अगर देखो आपकी मर्जी है इस कनेक्शन को एंड करना, वो अलग है। बट मैं आपको ये भी बात बता देती हूँ, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू दैट आपके पर्सन ऐसा नहीं होगा कि अगर ये एरोगेंट थे पहले से, ये एक दिन में चेंज हो जाएंगे और हम्बल हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर ये सीरियस रहते हैं अपने जॉब को लेकर, तो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ये फिर से अपना जॉब से सीरियसनेस हट जाएगा, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। वो नहीं है, क्योंकि उस तरह के पर्सनालिटी आपके पर्सन नहीं है जो अपना जो है खुद को कुर्बान कर दे, उस तरह के इंसान नहीं है वो। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी रिजिड ऑल्सो, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हाई इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या उनके पापा या उनके दादाजी या उनके नाना या उनके मामा, ठीक है। काफ़ी मतलब ऐसे इंसान हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मे बी दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ टाइकून्स, बिजनेस पर्सन, इट कैन बी लाइक द पॉलिटिकल लीडर्स और एनी वन,
who is obviously a very famous person also, ऐसा भी हो सकता है. Now let me verify. यहाँ पे सत्य को जानना, सत्य को कौन जानना चाहता है? वही जानना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको यकीन नहीं है, आपके बेशुमार मोहब्बत में इनका यकीन नहीं है. दो, जैसे मैंने वहाँ पे भी मैंने आपको बताया. और दूसरा चीज़ मैं आपको वही भी बताती हूँ कि वो वेरीफाई करना चाहते हैं. सो वाई दिस सीक द ट्रूथ, यहाँ पे सीक द ट्रूथ क्यों है? यहाँ पे सीक द ट्रूथ क्यों है? वाई दे सीक द ट्रूथ? टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे न्यू वाइटैलिटी क्यों है? एक साथ मैं क्लैरिफाई कर दूँगी, वेरीफाई कर दूँगी. न्यू वाइटैलिटी, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एम्परर क्यों है? वी डू हैव सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे मैजिशियन क्यों है? द मून, मूविंग ऑन यहाँ पे क्यों है? द चैरियट, द लवर्स कार्ड, यहाँ पे मेजर अगन आज बहुत ज़्यादा आया है. लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? देखो टू ऑफ कप्स, यहाँ पे जस्ट ब्रीथ क्यों है? जस्ट ब्रीथ. नाइन ऑफ कप्स, सब कुछ है होते होते भी. नाइन ऑफ कप्स इज सच अ पोजिशन वेयर द पर्सन इज फीलिंग सो सेटिस्फाइड, बट देर इज समथिंग मिसिंग बिकॉज देर आर नॉट 10 कप्स. 10 कप्स रिप्रेजेंट्स हारमनी. जो 10 कप होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हारमनी को, रिलेशनशिप में एक फ्यूचर को, ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी को, पैसा भी है और आराम भी है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी है. बट ये 90% है, 100% तो नहीं है ना. उसी तरह से इंसान के जैसे आप आ जाएंगे ना, तो फिर उनसे ज़्यादा फिर और सेटिस्फाइड इंसान और कोई नहीं होगा, नहीं होगा. वो आराम से नींद ले पाएंगे क्योंकि उनको फिक्र नहीं होगा. जैसे कोई होने से, मम्मी हो ना तो पास में सो जाओ, अब तो आपको कोई फिक्र नहीं. भूत प्रेत पिशाच कोई भी आ जाए, फिक्र नहीं, क्योंकि मम्मी है. एक बच्चा जो है मम्मी के पास ही कंफर्टेबल रहेगा. इवन बड़े भी हो जाएंगे ना तब भी वैसा ही है. सो सिमिलर गोज विद अ पार्टनर ऑल्सो. आप आ जाओगे तो कोई फिक्र नहीं. यहाँ पे देखो विद अ लवर्स कार्ड वी डू हैव टू ऑफ कार्ड. सो व्हाट डू दे वांट? चाहते क्या है? चाहते तो है कि दोनों के रिश्ता बराबर हो. ऑब्वियसली वो और दूसरे कनेक्शन में हैप्पी ही नहीं हो पाए. मे भी चले गए होंगे बट हैप्पी तो नहीं हो पाए ना. उतना ज़्यादा ही आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस तो हो ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी ही नहीं था. यहाँ पे ये इंसान जो है चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके और बढ़े. हाँ वो फेलियर हुए क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वो बैलेंस नहीं कर पाए इस जंग में. देखिए जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है, प्यार और जंग में. उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अगर वो एडजस्ट नहीं भी कर पाए तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, सो वो मूव ऑन करने की कोशिश किए थे बट वो नहीं कर पाए. सो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इफ दे हैव हर्ट यू, इट इज़ देयर ड्यूटी टू कम बैक इन योर लाइफ. उनका कर्तव्य बनता है और वो करेंगे भी. वो मैनिफेस्ट एंड द मून. मून इज ऑल अबाउट द डार्क थिंग्स ऑल्सो, इल्यूशंस. ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ. इल्यूशंस ऑल्सो, ठीक है, जो है नहीं वो है. इन्फैचुएशन काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है. मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मदर. सो बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी आपने उनके ऊपर जादू कर दिया है या वो किसी भी तरह मे बी they are doing certain tricks, they are doing certain things in the dark to impress you. maybe you don't know. जो वो झगड़ा आपके साथ कर बैठे, अभी तो उन्हीं को इम्प्रेशन क्रिएट करना है.
तो करने के लिए तो उनको कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ रहा है. मे बी दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LOA. यहाँ पे क्या है, विद द एम्परर एंड विद द 6 ऑफ कप्स. यहाँ पे ये इंसान जो है तीव्रता से, यहाँ पे देखो एक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं. मैसेज कर सकते हैं, ये हो सकता है कि 1 से 4 घंटे के अंदर मैसेज आ सकता है आपके पास. ठीक है, ये वीडियो देखने का 1 घंटा से 4 घंटे के अंदर मैसेज आ सकता है, संदेश जो है वो आ सकते हैं. ये इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. सो जैसे बोला जाता है ना, रॉयल प्रिंस कैन ट्रीट हिज प्रिंसेस एट एनी कॉस्ट. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. डिटरमाइंड होता है तभी तो बनेगा ना, रिश्ता तभी बनेगा जब एक पर्सन जो है अपने लाइफ में ये तो डिसाइड कर लेगा कि नहीं, मुझे इसी को चाहिए और किसी का साथ नहीं. तो वो आपके तरफ आ रहे, भाग रहे हैं आपके तरफ, बिकॉज दे आर कमिंग विथ सो फोर्स, और इनका कदम कोई नहीं रोक सकता. बट ये इस रिश्ते में भी बहुत कुछ चीज़ जल्दबाजी में हुआ है, इसलिए आप दोनों का रिश्ता कुछ लोगों के लिए हॉल्ट में आ गया है. बहुत जल्द से जल्द हुआ था, इसलिए वो सत्य उजागर करना चाहते हैं. इसलिए कहीं ना कहीं पे वो इंसान आउट ऑफ द हॉराइजन इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ टोटल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. नाउ लेट मी सी फ्रॉम द मैसेजेस. अभी मैसेजेस से हमें और भी पता चलेगा. सो लेट्स सी फ्रॉम द मैसेजेस पॉइंट ऑफ व्यू. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं. वी डू हैव व्हेनेवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल. और उनके हाथ में वर्ल्ड ही है, अब देखो. ओके, यू ऑलवेज शावर मी विद अ सडन टेंडरनेस एंड अफेक्शन दैट मेक्स मी फील लाइक द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द वर्ल्ड. लाइक जब आप उनके तरफ इतना नरमी से पेश आते हो, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर का प्यार सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है. यू लुक सो अडोरेबल व्हेन यू स्लीप. जब आप सो जाते हो, मे बी आपको देखते रहते हैं, इफ़ यूर हस्बैंड वाइफ, तो बहुत प्यारे लगते हो. वी हैव सो मैनी ग्रेट मेमोरीज टुगेदर. आज तो पूरी तरीके से मैच हो रहा है. 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लवेबल मेमोरीज. चाहे वो कॉलेज में आप इनसे मिले, चाहे बाहर मिले, कहीं पे भी मिले हो. मेमोरीज ऑफ द पास्ट आर रियली ऑसम. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and